नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मेरे ब्लॉग में मैं और मेरे अनुभव में। तो आज का अनुभव ये है कि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैं केले का प्लांट लेके आई थी और मैं मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि एक्सीडेंट हो रखा है, एक्टिवा नहीं चला सकती, मंदिर दूर है। तो मैंने अपनी छत पर एक ईशान कोण बनाया है। ईशान कोण बहुत पवित्र होता है पूजा स्थल के लिए। ठीक इसी ईशान कोण के नीचे मेरी पूजा स्थल है और वहीं पे हमारे जो भूमि पूजन का हुआ था सारा कुछ, नाग नागिन का जोड़ा और एक लुटिया रखते हैं, वो ईशान कोण में ही हमारा। तो ये एक पवित्र कोना है जिसमें मैंने सारे पवित्र पौधे लगाए हुए हैं और मैं मंदिर ना जाके यहीं पे पूजा अपनी करती हूँ, नीचे अपने मंदिर में, जो मेरा घर का हमारा अपना मंदिर होता है घर का छोटा वो। और ऊपर मैंने बिल्व पत्र में जैसे बताया कि सारे तीर्थ स्थान होते हैं, तो मैंने देखिए और लगा दिए हैं सब। और बिल्व पत्र के साथ हम शमी का पेड़ लगा सकते हैं। तुलसा थोड़ी दूरी पे रखनी है, तुलसा उसके एकदम से साथ में नहीं रखनी। तो पहले मैंने सब कुछ पहले हमारे जो पंडित जी हैं उनसे पूछा है, उसी के अनुसार मैं ये सब लगा रही हूँ। तो ये मेरा बिल्व पत्र का रैक बनाया है मैंने और फिर ये मैंने अपना बिल्व पत्र लगा दिया। ये देखिए कितना ऊंचा है। और बिल्व पत्र के ठीक पीछे है शमी का वृक्ष और बिल्व पत्र के बगल में है ये केले का वृक्ष और ये है मेरी तुलसा माँ। ये देखिए ऊंचाई पे रखी हुई। और ये शुभ होता है स्नेक प्लांट और तुलसा इसमें भी लगी हुई है। एक तुलसा पीछे भी है मेरी, तो बहुत सारी तुलसाएं हैं। ये एक स्थान बनाया है मैंने, ये मैंने एक वो रखी है, इस पर मैंने धूप बत्ती रखी है, इस पर धूप वगैरह जलाने के लिए। तो कल हमने जब ये प्लांट लगाया था तो मैंने देखो एक कैंडल जलाई भी है, तो इसमें हम छेद करना भूल गए थे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है अगर हम इस ड्रम में छेद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा। तो छेद करना मैं कल भूल गई थी, इसमें होल करना आज करती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ, देखिए मैं कैसे करती हूँ, कोशिश करती हूँ हो जाएगा। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही करा था, क्या करें उस समय भूल हो गई, खाली ड्रम में करा ही नहीं। और मैंने इस ड्रम में पत्ते भी रखे थे ना, कि जो मैं पत्तों की खाद बनाती हूँ, तो उस खाद के अंदर ही मैंने प्लांट लगा दिया। तो मैंने ये एक छेद इसमें कर दिया है, देखिए, जिससे फालतू का पानी सारा बाहर निकल आएगा। तो मेहनत लगी लेकिन मैंने कर दिया। और ये मेरा केले का वृक्ष देखिए, सुबह मैंने तिलक लगाया है, इसमें पूजा करी है। और आज संडे को तुलसा माँ की निकल दी। ये मेरे करी पत्ते का बड़ा वृक्ष था, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है क्योंकि इस पे सारे में मिलीबग लग गया था। तो अब बरसात के मौसम में नई ब्रांचेस आ जाएंगी। इसमें भी मेरी बहुत सारी तुलसाएँ हैं और अभी मैं इसमें सोच रही हूँ कि फ्लावर का कोई वृक्ष लगाऊं जिससे मेरा ईशान कोण बहुत सुंदर हो जाए। देखिए सारे पवित्र पौधे एक साथ लग गए हैं मेरे ईशान कोण में और मेरा अपना मंदिर ही समझ लीजिए। अभी मुझे बिल्व पत्र का जो मैंने ये ड्रम बनाया है इसको भी मुझे पेंट करना है और इस पे भी ओम और स्वास्तिक बनेगा। तो फिर एक प्योर एक वाइब्स आती है मंदिर वाली, क्योंकि वातावरण भी वैसा होना चाहिए। स्नेक प्लांट भी मैंने लगा दिया है क्योंकि ये भी प्योर होता है और इसमें भी तुलसा है। एक तुलसा मेरी यहाँ पर है। तो शाम को मैं आ गई हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने कल आपसे कहा था कि मैं अपडेट दूंगी अपने गार्डन की आपको, कि मैंने केले का वृक्ष कैसे लगाया। और सच में बहुत शांति मिलती है। तो इतनी शांति मिलती है ना यहाँ ऊपर आके। और ये वाला एरिया देखिए मेरा कितना अच्छा लगता है।
कितना घना लगता है ये जो एरिका पाम वाला है। अब मुझे एरिका के जो पाम हैं ये भी अलग अलग करने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि एक प्लांट जो है एक पोट में कम से कम 6-6 7-7 हो गए हैं, तो इतना भर गया है। और मैंने बताया था ना कि मैंने एक प्लांट लिया था, तो अब इनको भी अलग अलग करना है, तो देखते हैं। और ये मेरी देखो यहाँ पे भी लगी हुई है, फ्लावरिंग हो रही है, ये भी मेरी नीचे लगी हुई है लिली। और ये मेरा बड़ा एक बंच बना रखा है मैंने बीच में 24 बाई 24 के ग्रो बैग में, ये बड़ा बंच है। इधर आरिका का पाम है, उधर आरिका का पाम है, और इधर मैंने बंच बनाया है एक, मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और शाम को यहीं पे आ जाती हूँ, ये मैंने चेयर ले रखी है अपनी, और मुझे अपना गार्डन बहुत अच्छा लगता है। अभी बल्कि मैंने जब मैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी में गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं और प्लांट लेके आऊँगी, क्योंकि जो मेरा लैंडस्केप है, जैसे ये वाला प्लांट है, इसके चारों तरफ मैं छोटे छोटे फ्लावर प्लांट लगाती हूँ, तो अभी वो नहीं हो पा रहे अच्छे से। तो अब मैंने देख ली है अच्छी नर्सरी, क्योंकि वहाँ पे रीजनल रेट में मिलता है ग्रीन गोल्ड में। मैं उनका प्रचार नहीं कर रही, मैं उससे पहले बहुत नर्सरी में गई हूँ, लेकिन एक ही जगह आपको इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर बंदा क्यों ना जाए वहाँ पे। और वो अच्छा भी, मतलब रेट सही लगा देती है, थोड़ी सी आप बार्गेनिंग कीजिए। और उनका नेचर इतना अच्छा है कि और सभी प्रकार के फ्रूट्स हैं वहाँ पे, ये हाइब्रिड वाले और ग्राफ्टिंग वाले। सबसे बड़ी बात है कि हम टेरिस पे ये तो नहीं इंतजार कर सकते कि 4 साल में फल लगे और जी 8 साल में फल लगे, तो ग्राफ्टिंग वाले उसमें तो फल लगता ही लगता है। तो चीकू मेरा देखिए कितना अच्छा चल रहा है, हम कब से खा रहे हैं। आम भी मैंने बहुत खाई थी अपने, जो मेरा आम का पेड़ था, लेकिन वो क्या हुआ, जो मेरे पास बच्चा है माली आता है बेटा मेरी हेल्प करने के लिए, उससे क्या हुआ कि जो पेड़ की ग्राफ्टिंग वाली जगह होती है वो नीचे चली गई, जबकि उसको नीचे नहीं कर रखना था, तो वो सड़ गया था। अब मैं दूसरा लेकर आई हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के बीच में बैठना, प्लांट्स के उसमें रहना। ग्रीनरी में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दूर तक है ना, लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और शाम को आपका मूड एकदम से, अगर आप ऊपर आएंगे तो एकदम से चेंज हो जाता है। और बरसात अभी हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी देखिए कितनी चिप। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो एक लिली है, वो कितने सारे बल्ब मैंने, ये देखिए कितने फूल हो रखे हैं, और ये बहुत सारे बल्ब बन गए। अब मैं इनको कम से कम मुझे 10 पॉट लाने पड़ेंगे, और तब मैं 10 पॉट में ये इनके बल्ब लगाऊंगी। इतने हो गए हैं ये, तो कितने सुंदर। और इनका फिर एक मैं, जैसे लेंट है ना कि ये वाला, जैसे मेरा ये वाला गोल्डन साइप्रस है, तो इसके चारों तरफ लगा दूंगी मैं गोल करके, क्योंकि बहुत उसकी लीव्स भी बहुत सुंदर लगती हैं। तो ऐसे करके ना आप अपना कुछ भी मन में सोचिए लैंडस्केप और करिए। जैसे मैं ये वाली दीवार है ना जहाँ पे मेरा ईशान कोण है, ये वाली दीवार पे मैं सोच रही हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं इस दीवार पे आदि योगी होते हैं, जो हमारे आदि योगी हैं, उनका बड़ा सा स्टैचू पेंट करवाऊँ, और फिर मैं यहाँ पे अपना योगा वगैरह करूँ, तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। या मैं अभी बुद्धा का स्टैचू लाऊंगी, वो लगाऊंगी, नहीं तो आदि योगी की पेंटिंग सोच रही हूँ इस वाली वॉल पे बनवाने की। तो मेरे दिमाग में ना ये सब रहती हैं। हो सकता है कि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो कलात्मक चीज़ों की तरफ मेरा रुझान बहुत होता है, तो मुझे ना इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, बजाय मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ। तो इसलिए मुझे गार्डन का बहुत शौक़ था, और वो भी कलात्मक, ऐसे नहीं कि ऐसी लाइन से पेड़ लगा दिए जी, नहीं, वो भी एक सुंदर मतलब
संरचना में हो, कि लाइन से पेड़ लगे हुए हों और कौन सा पेड़ किसके साथ अच्छा लग रहा है, ये क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर देखिए आपका, चाहे आप छत पे बनाएं कितना सुंदर लगेगा। 2-3 एक जैसे लगाइए, 2-3 एक जैसे लगाइए। अब जैसे मैंने एक करी पत्ते का की हार्ड प्रूनिंग कर दी है, तो अब मैं इसमें इसको निकाल के या तो येलो फ्लावर का, क्योंकि मेरे पास करी पत्ते 2 इधर भी हैं, आप देख ये भी हैं मेरे करी पत्ते, है ना। तो जब मेरे पास 2 हैं ऑलरेडी, तो फिर मैं इस वाले करी पत्ते को, देखो आपको देखा होगा मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, और 24x24 का ग्रो बैग है, तो इसमें मैं येलो रंग का लगाऊंगी, या फिर मैं कम से कम 3 शेड की, कम से कम 3 शेड और रानी कलर, येलो कलर और वाइट कलर की बुगनवेलिया लगाऊंगी। सामने की धूप पड़ती है, उसको धूप ही धूप चाहिए, और ना केयर नहीं है उसकी। और उसके फूल या तो इसी टहनी पे मैं उसको चढ़ाऊंगी, या एक इसका स्टैंड बनवाऊंगी लोहे का बीच में, और फिर तीनों बेल उस पर चढ़ाऊंगी। अभी तक तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, क्योंकि सामने वाले पे फिर फ्लावर्स दिखाई देंगे। आपके पूजा स्थल, मेरा जो ये पूजा स्थल बनी गया है, तो इस पे, और या तो सामने वाली बार इस पे आदि योगी हैं, जो आपने आदि योगी की स्टैचू देखा होगा योगा के मुद्रा में, वो पेंटिंग की सोच रही हूँ। या फिर मैं बुद्धा जी का स्टैचू लाऊंगी यहाँ पे बिल्व पत्र के नीचे स्थापित करने के लिए। तो पॉजिटिव वाइब्स बनाना हमारे हाथ में भी है। जब हम सकारात्मक चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो उससे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगती है। मैंने तो देखा, मैं तब से बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब से अपने गार्डन में मैंने ये बनाना शुरू करा और इनके बीच में आके बैठती हूँ। तो कुछ पल आप इनके साथ बिताइए अपने पौधों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने बनाना ट्री कैसे लगाया है, और क्या कहते हैं, ये आपका लगाया है बिल्व पत्र और तुलसा जी का। और मेरा डॉगी लगातार भौंक रहा है, इतना भौंकता है, क्योंकि ऊपर सामने भी ऊपर एक डॉगी है, तो इनकी वार्तालाप चलती रहती है बीच में, और मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, ये तो अपनी बात करेंगे ही। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी के उसमें था कि कल मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने केले का वृक्ष मैं कहाँ पे लगाती हूँ, और मैंने आज उसकी पूजा भी करी है। उसमें जल दिया है, हल्दी का तिलक करा है, और उसमें गुड़ और चने का भोग लगता है केले के वृक्ष में। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का अंत करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने चारों तरफ ग्रीनरी लगाइए, साफ सफाई रखिए, और किसी भी चीज़ में पानी स्टोर करके मत रखिए बारिश में, क्योंकि डेंगू फैलने के चांसेस हैं। तो इसी के साथ मैं अंत करती हूँ। जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए।